रक्षाबंधन 2023। भाई को ऐसी राखी भूल से भी ना बांधे। भाई के जीवन पर आता है संकट और ठीक इस समय पर राखी बांधने से भाई सदैव तरक्की करता है और उसे धन संपत्ति की अधिक से अधिक प्राप्ति भी होती है। लेकिन भद्रा काल में भूल से भी राखी ना बांधे, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधने से भाई और उसके परिवार का विनाश हो सकता है। उसका पूरा परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण ने भी भद्रा काल में राखी बंधवाई थी। परिणाम स्वरूप उसके पूरे कुल का विनाश हो गया था। इसीलिए केवल शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधने का कार्य करें। यही आपके लिए शुभ और धनदायक रहेगा। शुभ मुहूर्त में भाई को राखी बांधने से भाई का भविष्य उज्जवल होता है। इसीलिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा, 30 अगस्त को या 31 अगस्त को। रक्षाबंधन की पूजा विधि क्या है? रक्षाबंधन के दिन भद्रा कब से कब तक रहेगी और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। और साथ ही जानेंगे कि भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए। क्योंकि बहनें गलती से भद्रा काल में भाई को राखी बांध देती हैं तो इसका अशुभ परिणाम उनके जीवन पर पड़ सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और शुभ मुहूर्त का ही पालन करें। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि भद्रा काल के दौरान रक्षाबंधन कभी नहीं मनना चाहिए। इस काल में बहनें अपने भाई को भूल से भी राखी ना बांधे। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना अशुभ माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। प्राचीन काल से ही ऐसी मान्यता है कि भद्रा का काल अशुभ होता है। असल में भद्रा कौन है, ये शायद आप नहीं जानते होंगे, तो आपको बता दें कि भद्रा शनिदेव की बहन और सूर्यदेव की पुत्री है, जिसे ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जो भी भद्रा के समय में शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसके कार्य में विघ्न होगा और उसका परिणाम भी अशुभ होगा। इसीलिए भूल से भी भद्रा काल में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन भद्रा के अशुभ फल से बचने के लिए काले रंग के कपड़े भूल से भी ना पहने। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। अतः इस दिन सुबह स्नान करके नए वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए। पूजा की थाली में रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और एक सोने की मुद्रिका भी अवश्य रखें और एक शुद्ध गाय के घी का दीपक भी जरूर रखें, जिससे भाई की आरती उतारनी चाहिए। इससे भाई के जीवन में शुभ स्थिति का निर्माण होता है। पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान के सामने रखना चाहिए। उसके बाद अपने भाई को पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके बिठा दें और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ करके भगवान गणेश को पहली राखी बांधनी चाहिए। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। वे सदैव आपके भाई की रक्षा करेंगे, उसे बल एवं बुद्धि प्रदान करेंगे। भाई को राखी बांधते समय तिलक करें और उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें और अंत में भाई की आरती उतारें। अब आप अपने भाई के दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और फिर भाई का मुख मीठा कराकर भाई के मंगल की कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन अवश्य दे। उसकी हर मुश्किल से रक्षा करने की प्रतिज्ञा करें और उसे कोई उपहार अथवा भेंट प्रदान करें। इससे भाई और बहन का रिश्ता अटूट बन जाता है और जीवन भर दोनों के बीच प्रेम बना रहता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि साल 2023 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, इस वर्ष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 31 अगस्त को सुबह 7:46 पर होगी। पूर्णिमा की उदय तिथि 31 अगस्त को पड़ेगी, लेकिन 30 अगस्त को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसीलिए 30 अगस्त को बुधवार के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा, क्योंकि यह दिन भगवान श्री गणेश को अत्यंत प्रिय है। भगवान गणेश को रक्षाबंधन और भाई दूज, इन दोनों पर्वों में पूजा जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि भद्रा काल कब तक रहेगा। इस वर्ष 30 अगस्त को पूरा दिन भद्रा का साया रहेगा। 30 अगस्त को रात 9:01 पर भद्रा काल समाप्त होगा। उसके बाद ही राखी बांधना शुभ रहेगा। भद्रा काल की शुरुआत 30 अगस्त को सुबह 10:52 पर होगी और भद्रा की समाप्ति रात्रि 9:01 पर होगी। यानी देखा जाए तो भद्रा का साया बुधवार को ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए पूरा दिन भद्रा का साया होने के कारण राखी बांधने का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में ही होगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब है। दोस्तों,
राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को रात 9:01 से लेकर रात 9:25 तक रहेगा। इस मुहूर्त की कुल अवधि 24 मिनट की रहेगी, इसीलिए इसी समय पर राखी बांधना शुभ होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप रात्रि के समय में रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहते हैं अथवा आपके परिवार में यह परंपरा है कि रात्रि काल में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, तो आप 31 अगस्त को भी राखी का त्योहार मना सकते हैं। 31 अगस्त को भी रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त बताया गया है। इसके लिए आप 31 अगस्त को सुबह पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होने से पूर्व 7:46 से पहले भी राखी बांध सकते हैं। ध्यान रहे कि सूर्योदय होने के बाद ही राखी बांधनी चाहिए। 31 अगस्त को सुबह 5:48 पर सूर्योदय होगा, इसीलिए आप इस दिन सुबह 5:48 से लेकर सुबह 7:46 के बीच में राखी बांध सकते हैं। यह भी रक्षाबंधन के लिए शुभ मुहूर्त है और मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई सदैव तरक्की करता है और उसे धन संपत्ति की अधिक से अधिक प्राप्ति होती है। साथ ही राहु दोष, पितृदोष और मंगल दोष से भी भाई की रक्षा होती है। प्रत्येक बहन को ध्यान में रखना चाहिए कि अपने भाई को कभी भी काले रंग की राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर राखी खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो लाल अथवा पीले रंग का धागा आप अपने भाई की कलाई पर बांध सकती हैं। लाल धागा बांधने से मंगल दोष दूर होता है। पीले रंग का धागा बांधने से विवाह संबंधित जो अड़चनें आ रही हैं वे समाप्त होती हैं। लेकिन कभी भी इस दिन काले रंग की राखी या काला धागा नहीं बांधना चाहिए। इस दिन काली राखी या काला धागा बांधना अशुभ और अमंगलकारी माना जाता है। साथ ही भाई के द्वारा इस दिन अपनी बहन को शुभ वस्तुएं ही भेंट में देनी चाहिए। इस दिन बहन को कभी भी चाकू, छुरी, सुई जैसी चीजें भेंट में नहीं देनी चाहिए। इससे बहन के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बहन को कभी भी सफेद या काले रंग के वस्त्र भी भेंट में नहीं देने चाहिए। इस दिन बहन को लाल, पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र, स्वर्ण अथवा चांदी के गहने आदि चीज भेंट में दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।